नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे VWAP का विषय में। VWAP मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। VWAP इंडिकेटर्स का भी एक रूप है। दोस्तों, VWAP टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इंडिकेटर है। दोस्तों, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते, यह इंडिकेटर उन्हीं लोग के लिए बना है। VWAP का उपयोग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है। VWAP इंडिकेटर का उपयोग आप हर तरह का बाजार में कर सकते, चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, यहाँ हर एक बाजार में अच्छी तरफ से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और समझते कि VWAP क्या होता है और VWAP कैसे काम करता है और हम VWAP का मदद से हम बाजार में कैसे खरीदी और बिक्री कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम समझते कि VWAP क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ वॉल्यूम और कैंडल की एवरेज प्राइस पर आधारित इंडिकेटर है। दोस्तों, VWAP आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते। अब आप में से कुछ लोग शायद यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि VWAP का कैलकुलेशन सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज से काफी अलग होता है और VWAP का उपयोग केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, VWAP का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है, इसका विषय में हम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक इंडिकेटर का कैलकुलेशन हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें केवल यह पता होना चाहिए कि इंडिकेटर के सही एक्यूरेसी के साथ कैसे उपयोग किया जाता है। अब आखिर सवाल यह है, VWAP के लिए कौन सा सेटिंग बेस्ट रहेगी। दोस्तों, VWAP इंडिकेटर के लिए सेटिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें सेटिंग का कोई उपयोग ही नहीं है। यहाँ हर एक कैंडल के साथ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही होता रहता है। तो चलिए अब हम समझते कि VWAP इंडिकेटर कैसे काम करता है। VWAP इंडिकेटर के काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। VWAP इंडिकेटर आपको चार्ट में ऐसे दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक सिंगल बैंड होता है जो कि प्राइस के ऊपर नीचे जाकर हमें खरीदी और बिक्री करने का संकेत देता है और कई ट्रेडर ही इसका ऐसे ही उपयोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार से खरीदी और बिक्री करने से हमें हिस्सों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस प्रकार के हिस्सों में हमें ना फंसे और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसके लिए हमें कंफर्मेशन का आधार रखना चाहिए, जिससे कि हमें छोटा मोटा नुकसान से बच सके। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँ, एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि VWAP कैसे काम करता है। जब प्राइस VWAP बैंड को क्रॉसओवर करके उसका ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में खरीदी करना चाहिए। अब तेजी की शुरुआत
होने वाली है। इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसका विपरीत जब भी प्राइस VWAP बैंड को क्रॉसओवर करके उसका नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में बिकवाली करना चाहिए। अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। इसे बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। VWAP का उपयोग करने में टाइम फ्रेम का बहुत महत्व है। VWAP का उपयोग केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है। इसके लिए आप इसका उपयोग इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में कीजिए, जिससे कि आपको VWAP से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि VWAP कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझते कि VWAP इंडिकेटर के साथ हम कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो ये दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि VWAP का साथ में खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। ये दोनों वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और सबसे पहले समझते कि VWAP इंडिकेटर के साथ हम कैसे खरीदी कर सकते। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि VWAP का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि जिस कैंडल में VWAP का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली जो भी कैंडल बुलिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो उसका बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हमें हिप्सों की संभावनाओं से बच सकते। इसका बाद में जिस कैंडल में VWAP का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है उसी कैंडल का लो का नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको ट्रेड लेने से पहले और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका खरीदी करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने का बाद में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसमें आखिरी पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। VWAP के साथ प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीका बेस्ट है। आप जिसका चाहे उसका ही उपयोग कर सकते। पहला तरीका ये है, जब VWAP बेरिश क्रॉसओवर दे दे उसका बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 के टारगेट रख सकते। और अगर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप इसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम VWAP के बुलिश क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते कि VWAP इंडिकेटर के साथ हम कैसे बिकवाली कर सकते। दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं कि VWAP का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में VWAP का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद जो भी कैंडल बेरिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के लो की नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे उसके बाद वाली कैंडल में
हमें बिकवाली करना है। इस प्रकार से कन्फर्मेशन का आधार रखने से हमें हिप्सों की संभावनाओं से बच सकते। इसके बाद जिस कैंडल में भी आपका बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका बिकवाली करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो भी बाप के साथ प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीका बेस्ट है। आप जिसका चाहिए उसका ही उपयोग कर सकते। पहला तरीका यह है, जब भी बाप बुलिश क्रॉसओवर दे दे तो इसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 का टारगेट रख सकते और अगर इसी से पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इसे ही आपका प्रॉफिट बुक समझे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी बाप के बेरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में भी बाप इंडिकेटर को समझ लेते कि भी बाप इंडिकेटर के साथ हम कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते। सबसे पहले आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसका बाद में आपको इंट्राडे में जिस भी टाइम फ्रेम में आपको काम करना है आप उस टाइम फ्रेम को लगा लीजिए, जैसा कि 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट। इसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद इंडिकेटर्स में जाकर भी बाप इंडिकेटर को चार्ट में लगा लीजिए। भी बाप इंडिकेटर आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते। जैसा कि मैं आपको बताया था भी बाप इंडिकेटर में कोई सेटिंग का इशू है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर भी बाप का ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ भी बाप की लाइन थी, जो थिकनेस है उसे हम कम ज्यादा कर सकते। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, जिससे कि आपको भी बाप इंडिकेटर की लाइन अच्छी तरह से दिखाई दे सके। सबसे पहले हम यहाँ समझते कि भी बाप इंडिकेटर के साथ हम कैसे खरीदी कर सकते। तो भी बाप के साथ खरीदारी करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, जब भी कोई कैंडल भी बाप के साथ बुलिश क्रॉसओवर कर रही हो उसके बाद जो कैंडल बुलिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल भी बाप का ऊपर बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है और इसके बाद दूसरी कैंडल क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसका बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में भी बाप लाइन के ऊपर
क्लोजिंग दिए उस कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल का लो का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और खरीदारी करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की मैं आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन ये है कि जब कोई कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसका बाद में हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये वाली कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर दे रहे, मतलब कि हमें ये वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद ये है, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 का टारगेट रखना चाहिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपया का है तो हमारा टारगेट 15 रुपया का होना चाहिए ऊपर की ओर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 नियम के अनुसार हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक होगा। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग इसी जगह पर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी आपके बुलिश क्रॉसओवर के साथ खरीदारी कर सकते। इसके साथ में मैं यहाँ पर आपको और एक बात बता दूं कि हम यहाँ पर कंफर्मेशन का आधार रख रहे, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी अच्छा हो जाए। लेकिन इसके बाद भी बाप के साथ फेल्योर तो आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भी बाप काम नहीं करता है, भी बाप काम करता है, लेकिन हर एक टेक्निकल कहीं ना कहीं जाके फेल तो जरूर होगा। तो इसमें कभी के बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन कभी के बार अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी आपको बहुत छोटा सा नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, और अब हम समझते हैं कि वीवैप इंडिकेटर के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते। तो बेयरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली करने के लिए सबसे पहले यह देखना है, जब भी कोई कैंडल वीवैप के साथ बेयरिश क्रॉसओवर बना रही हो, उसके बाद अगर कोई कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो हमें उसका बाद वाली कैंडल में बिकवाली करना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल वीवैप इंडिकेटर के नीचे बेयरिश क्रॉसओवर कर रहे हैं, और इसके बाद वाली कैंडल ही इसका लो के नीचे बंद हो रही है। इसके बाद हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में वीवैप का बेयरिश क्रॉसओवर दिया है उस कैंडल के हाई का ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल का हाई का ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले हमें और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका बिकवाली करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 2% नियम के अनुसार होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद
हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिर पॉइंट यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, जब भी आपका बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसी जगह पर भी आपका बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। तो इसके बाद हमारा पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 का टारगेट रखे। तो अगर हमें 1:3 का टारगेट रखेंगे तो इस कैंडल के लोएस्ट भाग में हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। और अगर आप इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हिट होने का इंतजार करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी जगह पर हिट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें भी आपके बेरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते। तो दोस्तों, यह थी भी आपके विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।